कहानी का नाम कसक। ज्योति का मन अचानक 10 वर्षों बाद नीरज को देखकर अशांत हो उठा था। 10 वर्षों पहले का वाक्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। ठंड की भरी दोपहरी में हाथ पैर सुन पड़ते जा रहे थे। वह तो अपनी सहेली के घर एक छोटे से फंक्शन में आई थी, पर यूं अचानक नीरज यहाँ टकरा जाएगा उसने कभी सोचा भी न था। ज्योति ना चाहते हुए भी नीरज के विषय में सोचने को मजबूर हो गई थी। क्यों मुझे बिना कुछ कहे छोड़ गया था वह? क्यों मुझे एहसास कराया उसने अपने प्यार का? क्यों कहा था कि मैं हमेशा साथ दूंगा? आखिर क्या कमी थी मुझ में? कितने झूठे हो ना तुम, डरपोक कहीं के। आज भी इस बात को सोच। ज्योति के चेहरे पर दर्द की गहरी रेखा उभर गई थी, पर दूसरे ही पल गुस्से के भाव से पूरा चेहरा लाल हो गया था। फिर वही सवाल जहन में आने लगे कि वह मुझे क्यों छोड़ गया था। आज क्यों फिर मुझसे मिलने आ गया? यूं सामने आए नीरज को देखते ही मन में बेचैनी और सवालों की झड़ी लग गई थी। ज्योति ने दोबारा उस कागज के टुकड़े को खोला और पढ़ा। नीरज ने केवल 2 लाइनें लिखी थी। प्लीज एक बार बात करना चाहता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, हो सके तो अपना नंबर एसएमएस कर दो। यही पढ़कर ज्योति बेचैन थी और सोच रही थी कि अपना मोबाइल नंबर दे या नहीं। क्या इतने वर्षों बाद कॉल करना ठीक रहेगा? इन 10 वर्षों में क्यों कभी उसने मुझसे मिलने का या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, किस हाल में हूँ? कभी कुछ भी तो जानने की कोशिश नहीं की उसने। फिर क्यों वापस आया है? सवाल कई थे पर जवाब एक का भी नहीं था। जाने क्या सोचे सोच मैंने अपना नंबर लिख भेजा। 10 वर्षों पहले सहेली के घर गई थी, वहीं मुलाकात हुई। सहेली का रोका था सब लोगों के बीच जो छिप छिप कर वह मुझे देख रहा था। शायद पहली नजर में ही वह मुझे भा गया था, पर ना ही उसने कुछ कहा ना मैंने। पूरे फंक्शन में वह मेरे आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन जब चलने का समय हुआ तो अचानक चला गया था। ना तो उसने मुझे बाय बोला ना ही कुछ। मन ही मन मैंने उसको खूब गालियां दी। उस मुलाकात के बाद तो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। ना उसने ज्योति का नंबर लिया ना ही ज्योति ने उसका। ऐसी तो पहली मुलाकात थी ज्योति और नीरज की। कितनी अजीब सी। ज्योति सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। नीरज से हुई मुलाकात ने ज्योति के पुराने मीठे और दर्द भरे पलों को हरा कर दिया था। एक दिन सहेलियों के साथ पैसिफिक मॉल में मस्ती करते हुए नीरज से मुलाकात हो गई। वह मुझे बेबाकी से मिला। बात ही बात में उसने मेरा नंबर और पता ले लिया। अगले दिन शाम को घर पर बेतकल्लुफी के साथ वह हाजिर भी हो गया था। सारे घर वालों को उसने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया और ऐसे घुल मिल गया जैसे सालों से हम सब से जान पहचान हो। ज्योति ये सब देख हैरान भी थी और कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। बहुत मिलनसार स्वभाव था उसका। माँ पापा और ज्योति की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वास्तव में उसका स्वभाव, हाव भाव सब कुछ कितना अलग और प्रभावपूर्ण था। ज्योति उसके साथ बहती चली जा रही थी। वह फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। नीट के फाइनल ईयर में था। उसने मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज आना जाना होने लगा था। ज्योति के परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे। धीरे धीरे उसने ज्योति के दिल में भी खास जगह बना ली थी। ज्योति जब उसके साथ होती तो उसे लगता कि ये पल यहीं थम जाएं। उसके साथ बिताए पलों की याद में वह खोई सी रहती थी। ज्योति को यह एहसास हो गया था कि नीरज के दिल में भी ज्योति के लिए खास फीलिंग्स है। अब तक उसने ज्योति से अपनी फीलिंग्स बताई कहीं नहीं थी। नीरज और ज्योति का कॉलेज एक ही रास्ते पर पड़ता था, इसलिए नीरज अक्सर ज्योति को घर छोड़ने आया करता था। और तो और ज्योति को भी उसके साथ आना अच्छा लगता था। रास्ते भर वे बातें करते व उसकी बातों पर ज्योति का हंसना कभी खत्म ही नहीं होता था। वह अक्सर कहा करता था ज्योति की मुस्कुराहट उसे दीवाना बना देती है। इस बात पर ज्योति और खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। आज भी ज्योति को याद है, नीरज ने उसे 2 महीने बाद उसके 22वें बर्थडे पर प्रपोज किया था। औसतन लोग अपनी चाहत को गुलदस्ते या उपहार के साथ दर्शाते हैं, पर उसने ज्योति के हाथों में एक छोटा सा कार्ड रखते हुए कहा था, क्या तुम अपनी जिंदगी का सफर मेरे साथ करना चाहोगी? कितनी दीवानगी थी उसकी बातों में। ज्योति उसे समझने में असमर्थ थी। ये कहते कहते नीरज उसके बिल्कुल नजदीक आ गया और ज्योति का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए ज्योति का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वह नीरज से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ देर तो ज्योति वहीं बुद्ध की तरह खड़ी रही थी। जब उसने ज्योति का जवाब जानने की उत्सुकता जताई तो ज्योति ने फौरन हाँ कह दी थी। उस रात ज्योति एक पल भी नहीं सोई थी। वे कई विषयों पर सोच रही थी, जैसे कैरियर, आगे की पढ़ाई और न जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में आते। नींद आती भी कैसे? मन में बवंडर जो मचा था। तब ज्योति मात्र 22 वर्ष की थी।
और फाइनल ईयर में थी। नीरज भी केवल 25 वर्ष का था। उसने अभी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। इतनी जल्दी शायद नीरज भी शादी नहीं करना चाहता था। वह मास्टर करना चाहता था, पर ज्योति उसे ये बताना चाहती थी कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और हाँ, जिंदगी का पूरा सफर उसके साथ ही बिताना चाहती है। इसलिए उसने नीरज को कॉल किया। तय हुआ कि अगले दिन जीआईपी मॉल में मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात ज्योति के मन में ही रह गई थी, कभी उससे बोल नहीं पाई। जैसा कि दोनों ने तय किया था, अगले दिन ज्योति तय समय पर वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर नीरज का फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वे वहीं उसका इंतजार करने बैठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर फोन मिलाया, तब भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। ज्योति काफी परेशान और विचलित थी, पर उसने सोचा शायद कोई जरूरी काम में फंसा होगा। वह उसका इंतजार करती रही। इंतजार करते करते काफी देर हो गई, पर वह नहीं आया। उसके बाद उसका फोन भी कभी ऑन नहीं मिला। 2 वर्षों तक ज्योति का उसका इंतजार करती रही, पर कभी उसने उसे एक भी कॉल नहीं किया। इन 2 सालों में उसने मम्मी पापा से अपने दिल की बात बताई तो उन्होंने भी नीरज को मैसेज किया, पर कब तक वे इंतजार करते। आखिर थक कर उन्होंने विजय से ज्योति की शादी करवा दी। ज्योति भी कुछ नहीं कह पाई। विजय एक ऑडिटिंग कंपनी चलाता था। उसके माता पिता उसके साथ ही रहते थे। ज्योति विवाह के बाद सब कुछ भूलना चाहती थी और नए माहौल, नए परिवार में ढलना चाहती थी, पर शायद सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। शादी के बाद कितने साल लगे थे ज्योति को उसे भूलने में, पर ठीक से भूल भी तो नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर तो हमेशा उसे नीरज की याद आ ही जाया करती थी। आज अचानक क्यों आया है और क्या चाहता है? ज्योति की सोच की कड़ी को तोड़ते हुए तभी अचानक फोन की घंटी बजी। एक अनजाना नंबर था। दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। ज्योति को लग रहा था, हो ना हो ये नीरज की कॉल हो। वे एक आवेग सा महसूस कर रही थी। कॉल रिसीव करते हुए उसने हेलो कहा तो दूसरी ओर नीरज ही था। नीरज ने अपनी भारी आवाज में कहा, हेलो आप। इतने सालों बाद भी नीरज की आवाज ज्योति के कानों से होते हुए पूरे शरीर को झंझोड़ गई थी। खुद को संभालते हुए ज्योति ने कहा, जी मैं ज्योति, आप कौन? उसने पहचानने का नाटक करते हुए कहा। नीरज ने अपने अंदाज में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गई। मैं नीरज। ओह नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ज्योति ने घबराहट भरी आवाज में कहा, तुम भूले या मैं? ज्योति के दिमाग में काफी हलचल थी। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ये नीरज के लिए उसका प्यार था या नफरत? मिलने का उत्साह था या असमंजसता थी? एक मिला जुला मिश्रण या भावों का जिसकी तीव्रता सिर्फ ज्योति ही महसूस कर सकती थी। कभी कभी ये समझना कितना मुश्किल हो जाता है, ना कि आखिर किसी के होने का हमारे जीवन में इतना असर क्यों हो जाता है। ज्योति भी एक असमंजसता से गुजर रही थी। खुद को रोकना चाहती थी, पर धड़कन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीरज ने आगे कहना शुरू किया, इतने सालों बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लगा। कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज्योति अब भी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी, और एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, थैंक्स। मैं भी तुमसे मिलकर खुश हुई, इनफैक्ट सरप्राइज्ड हुई। नीरज भाप गया था। ज्योति के कहने का क्या तात्पर्य था? उसने कहा, क्या तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया? मैं जानता हूँ कि तुमसे वादा कर मैं आ ना सका। ज्योति ने कहा, 10 साल कोई कम तो नहीं होते, माफ कर दूं? मैं आज तक अपने को ही माफ नहीं कर पाई। उसकी बात से व्यंग साफ झलक रहा था। कैसे करूं तुम्हें माफ? क्या तुम लौटा सकते हो बीता वक्त? मैंने ही नहीं, मेरे माता पिता दोनों ने भी तुम्हारे जवाब का तुम्हारा बहुत इंतजार किया। क्या दोष था उनका? यही ना कि उन्होंने तुम्हारे साथ मेरे सुखी जीवन की चाह की, मेरे सपनों को सच करना चाहा, और तुमने क्या किया? मैं जानना चाहती हूँ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों नहीं आए तुम? ज्योति की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अपने को संभालते हुए नीरज ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। तुमसे तो इजहार कर दिया था, पर दुनिया के सामने अपना प्यार कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन तुमसे मिलने आने से पहले सोचा क्यों ना दिल की बात अपने घर वालों को भी बता दूं। माँ तो सुनते ही नाराज हो गई और बाकी सब ने चुप्पी साध ली। माँ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अपनी कसम देकर उन्होंने मुझे आने से रोक दिया। अगले दिन ही मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि परिवार से अलग हो जाऊं, और ना ही तुम्हारे सवालों का सामना करने की हिम्मत जो मुझ में थी। बाद में पता चला कि मेरी माँ बहुत पहले ही मेरा रिश्ता तय कर चुकी थी। उन्होंने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए बहुत से सपने बुने रखे थे, और ये सारी चीजें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला।
और तो और माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी, मैं जानता था। उन्होंने अपनी कसम देकर मेरे पैर रोक दिए थे। उन्हें उस वक्त मैं कह ही नहीं पाया कि मैं अपनी जिंदगी वहीं छोड़ आया हूँ। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा था। या ये कह लो, मैं डर गया था। जब तक हिम्मत आई, पता चला तुम्हारा रिश्ता हो चुका है। तुम्हारा मोबाइल ऑफ होने की वजह से तुम तक खबर पहुंचाना भी मुश्किल था। तुम नए बंधन में अपना चुकी थी, मैं जानता हूँ। तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, इस बंधन में खुश नहीं हो। शायद इसका कारण मैं हूँ। हाँ, इन सब बातों के कोई मायने नहीं अब। नीरज, किस जिंदगी की बात कर रहे हो? वे जिसे तुम जानते थे, वे तो तभी खत्म हो गई थी जब तुम बीच में ही छोड़कर चले गए थे। और अब ये जिंदगी कर्जदार है उन दो मासूमों की जिन्हें मैंने जन्म दिया है। रोते हुए ज्योति ने कहा। क्या हम फिर से आके नहीं सोच सकते ज्योति? नीरज ने पूछा। फिर? ये कैसा सवाल है? अब दो प्यारी प्यारी जिंदगियां भी जुड़ी हैं मुझसे। मैं एक बार अपने आप को धोखा दे चुकी हूँ, लेकिन अब सबको धोखा देना होगा। और सारी बातें छोड़ो, क्या अब तुम में हिम्मत सबका सामना करने की? अरे, जो तब नहीं कर पाया वह कहाँ से हिम्मत करेगा? मुझे नहीं मालूम था तुम इतने डरपोक हो। मैं लड़की होकर भी हिम्मत कर पाई उस समय, और तुम बहुत इंतजार किया तुम्हारा और तुम्हारे जवाब का। नीरज की आवाज भारी हो गई थी और अपने को संभालते हुए वे बोला। क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? यही सवाल मैं करूँ तो? ज्योति ने कहा। शायद नहीं, बस जी रहा हूँ। एक बीवी है, बेटी है, अच्छी है। बस वह मेरा प्यार नहीं है। दिल में खालीपन है, पर उस खालीपन को भरा नहीं जा सकता, यही हकीकत है। नीरज बोला। नीरज, कितनी अजीब सी बात है ना। जो हम चाहते हैं वह मिलता नहीं, और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं। कहते हुए ज्योति सुबकने लगी थी। कोशिश तो बहुत की थी कि रोक ले इन आंसुओं के सैलाब को, पर इतने सालों से वही तो कर रही है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दें, और दूसरे वे जो सबके लिए प्यार को छोड़ दें। तुम दूसरी तरह के लोगों में आते हो। तुमने भी तो सुनहरे सपने और कैरियर को ही चुना था, क्यों? ज्योति ने आगे कहा। तुम सही कह रही हो, पर एक सच ये भी है कि आपकी जेब में रुपये ना हो और आपका बच्चा या परिवार का सदस्य दर्द से तड़प रहा हो, तब प्यार तो नहीं परोस सकते। लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं पाया, फिर जिंदगी की आपाधापी में उलझता ही चला गया। पर तुम हमेशा याद आती रही। हमेशा सोचता था कि तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में, इसलिए तुमसे मिलकर तुम्हें सब बताना चाहता था। काश मैं इतनी हिम्मत पहले दिखा पाता, उस दिन जब हम मिलने वाले थे। तो अब तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? आज बोल दो, क्या बताना था? ज्योति को भी तो ये सब जानना था। वह तय नहीं कर पा रही थी कि नीरज को धोखेबाज कहे या ऐसे उसकी मजबूरी माने। ज्योति ने कहा, वह जो मैं तुमसे कहना चाहती थी, उन बातों का अब कोई वजूद नहीं। ज्योति ने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफनाने का फैसला किया था। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ ज्योति ने कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अब शायद आंसुओं का सैलाब और हिचकियों का तूफान उसे बात नहीं करने दे रहा था। अंत में सिर्फ अच्छा कहकर उसने बातों के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाना चाहा। शायद सवाल तो बहुत से थे जहन में, पर उन सवालों का अब कोई औचित्य नहीं था। नीरज ने हड़बड़ाते हुए कहा, सुनो, एक वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। करो वादा। वादा तो नहीं कर सक पर कोशिश करूंगी। ज्योति रोए जा रही थी और उसी पल कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कसक कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।